उसके तथ्य लिख लीजिए, नोटबुक में नोट करिए। लिखने से भी हमारी जब सारी इंद्रियां काम करती है ना, हम क्या याद करने के लिए भी केवल पढ़ते रहते हैं, पढ़ाइए पढ़ाइए, नहीं, आप आंख से देख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, जितनी इंद्रियां ज्यादा शामिल होगी उतनी उसकी याददाश्त ज्यादा बढ़ेगी। तो उसको लिखिए भी, उसको पढ़िए भी। ऐसे करके आप एक टॉपिक को पूरा तैयार कीजिए, एक दिन पूरा देके, 2 दिन पूरा देके, फिर देखिए वो टॉपिक आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इसका मतलब क्या आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट जिस पे कह के मैं लगभग अपनी बात फिर खत्म करूंगा, कि वो है कि हमारी प्लानिंग, जो मैं कहता हूं एक ही शब्द है, कि हमारे पास कोई प्लान। पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है कि हम चाहते क्या है। दूसरी बात, अगर क्लैरिटी थोड़ी बहुत हो गई कि हमें आरएस बनना है, ऐसा ही बनना है, ये करना वो करना, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है, अंधाधुंध टप्पे में चले जा रहे हैं। और अगर आप ये देखिए, आप जो भी सिलेबस उठाइए, एक टॉपिक आप सोच के देखिए, एक तैयार करते हैं, आपको कितना टाइम लगेगा पहले तो मुझे बताइए। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, थोड़ी सी कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूं। एक टॉपिक में आप सोचते हैं कितना, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस तैयार करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तैयार करना चाहते हैं इंग्लिश में, या आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, तैयार तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि उसको समझ लें और याद हो जाए। तैयार का क्या मतलब हुआ? पढ़ के निपटाना तो है नहीं। बताएंगे टाइम? 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, उसको पढ़ लिया, 2-4 जगह से समझ लिया, उस पर लिख के नोट्स बना लिए, कि अभी एकदम तैयार है, कुछ भी पूछो आप आज, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी तैयारी में अंदाजन कितना टाइम लग सकता है एक टॉपिक? सोच के दीजिए जवाब आराम से। टॉपिक पे डिपेंड करेगा, फिर भी एक एवरेज निकाल लें हम। और मैं ये कहता हूं दावे के साथ, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक दिन में तैयार हो जाए। पूरे सिलेबस में से कोई अपवाद स्वरूप इक्के दुक्के टॉपिक हो तो बात नहीं है, वरना हर टॉपिक ऐसा है जिसमें कम से कम 1-2 दिन तो समय चाहिए। किसी में 3 दिन भी लगेंगे, किसी में 4 दिन भी लगेंगे। एवरेज अगर आप पकड़ेंगे तो 2 दिन 3 दिन मिनिमम पकड़े, उस लेवल पे तैयार करना है। रील की तरह निपटाना, मोबाइल की तरह एंटरटेनमेंट के लिए तो अलग बात। लगेगा या नहीं लगेगा, क्या मानते हैं आप? ज्यादातर टॉपिक ऐसे ही हैं। अब आप आरएस के सिलेबस में उठा के देखिए कि कितने टॉपिक होंगे। आरएस, एसआई, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, मेरे ख्याल से आरएस में ही होंगे 300-400 टॉपिक तो। होंगे या नहीं होंगे? पटवारी में भी होंगे 150-200 तो। सब ए टू जेड करना तो सब है ना, प्री भी करना पड़ेगा, मेंस भी करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी करना पड़ेगा, जो भी सब पेपर है, क्वालिफाइंग है, ये है वो, पढ़ना तो हमको तो सारा है। और एक सब्जेक्ट में 15-20-25 टॉपिक तो होते ही हैं, 20-25 20-25, और 10-15 सब्जेक्ट कोर्स में होते हैं आरएसआईएस में। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग भी देखनी है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी देखनी है, करंट इश्यूज भी है, राजस्थान जीके आपको अलग करना है, हिंदी इंग्लिश अलग करना है, सारा। तो 10-12-15 सब्जेक्ट में, और 20-25 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? हम्म, एवरेज इतना तो हो ही जाएगा। अब आप सोचिए कि इनको आपको तैयार करना है, और एवरेज 2 दिन भी पकड़ते हैं, तो 700-800 दिन हो जाते हैं, जबकि 2 दिन में भी होगा नहीं करने बैठोगे तो। ये मैं नीचे वाला पायदान ले रहा हूं। क्या कहते हैं आप लोग, सहमत हैं इस बात से या नहीं है?
और इसका क्या मतलब हो गया? 2 साल से भी ज्यादा का समय, 2 से 3 साल। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जब भी आते हैं मेरे पास यहाँ, कि सर बस तैयारी करनी है, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस साल तो निकालना ही है, बस इसी बार बनना है। अब क्या ये, अभी एक चीज उदाहरण समझिए, अजमेर का बस स्टेशन सब जानते हैं कहां पर है? जानते हैं? यहां से कितना किलोमीटर होगा अंदाजा मोटा? 5, 7, 8 है ना, 5, 7 किलोमीटर है। अब वहां हम जान पहुंचना चाहें पैदल, मतलब बिना किसी व्हीकल के, पैदल चलें दौड़ें करें, तो कितना टाइम लगेगा अंदाजा मोटा मोटा? यही पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, लगभग ये टाइम है, 40 मिनट में। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 5 मिनट में वहां पहुंच जाइए। कितने में? 20 मिनट में पहुंच जाएंगे? ये दौड़ने वाले तेज होंगे। 7, 8 मिनट में? चलिए 7 मिनट में आप पहुंच के दिखाइए, फिर आप जो कहें। मैं आपसे कहता हूं, देखिए मिनिमम टाइम लगेगा 30, 40 मिनट, एवरेज हम पकड़ें तो, आप दौड़ के भी जाएं कुछ भी करें तो, है ना? लेकिन फिर भी कोई हो सकता है 20 मिनट में ही पहुंच जाए। मैं अब ये कहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं, आप 5 मिनट में यहां से जाना है, बस स्टेशन पहुंचना है। पैदल जाना है, बाइक बाइक यूज नहीं करनी। और अगर किसी ने कोशिश की 5 मिनट में पहुंचने की तो क्या होगा? चुंगी रामगंज के आसपास एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। बुज्जी भी देखना अच्छी फिल्म। तो अब यहां आपको क्या लगता है कि 5 मिनट वाली बात नहीं, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे को सर 6, 8 महीने में, इसी साल में इस एग्जाम को निकालना, पॉसिबल है? तो एकमात्र अगर कारण है, सबसे बड़ा कारण स्टूडेंट की फेल्योर का, तो उनकी प्लानिंग बहुत अनरियलिस्टिक होती है। और आज कोई सही ढंग से तैयारी करने बैठे, कैसी भी तैयारी हो, पटवारी की हो उसकी हो, पढ़ना तो चैप्टर ऐसे ही पड़ेगा। ये बात नहीं है कि आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बात है कि उस चैप्टर को पढ़ के समझना पड़ेगा आपको, तभी आप याद रख पाएंगे। और उसका तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला। इस प्रोसीजर से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, फिर आप एग्जाम कौन सा दें ये आपकी मर्जी। और अगर मैं आपको ये टाइम दे दूं सबको, कि आपको बस स्टेशन पहुंचना है और 40 मिनट में आप पहुंच जाइए, तो काफी संभावना है पहुंच जाएंगे कुछ लोग, लेकिन उनको दौड़ना भागना पड़ेगा, है ना? अब मैं आपको कह दूंगा आप 1 घंटे का टाइम लीजिए, तो पहुंच जाएंगे, और इतनी हो सकता है दौड़ना नहीं भी पड़े। अब मैं अगर आपको 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का टाइम दे दूं, और आराम से हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम दे दूं तो आप क्या करेंगे कि बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, नहीं बल्कि साथ साथ आप रास्ते को भी एंजॉय करेंगे, 10 जगहों को बीच में देखते जाएंगे, बीच में हो सकता है कहीं चाय भी पी लें 5 मिनट रुक के, उस पूरी जर्नी को भी एंजॉय करेंगे। तो जो समझदार आदमी होगा वो तो क्या करेगा कि यहां जो ये टाइम लगने वाला है ना, इसको बहुत कायदे से बैठ के कैलकुलेट करेगा, और फिर जरूरत से भी 2, 4, 6 महीने ज्यादा टाइम डालेगा, और ये सोचेगा कि एग्जाम, वैकेंसी, आरपीएससी लेना देना मुझे कुछ नहीं है, मुझे अपने आप को इस टाइम में डाल के और इस तरीके से तैयार करना है, फिर देखा जाएगा कब वैकेंसी आती है और क्या होता है। और इस तरह से सोच के और पूरा टाइम देके और तरीके से रीजनेबल चीजें कर लेगा, वो आदमी सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप देखना आपके आसपास एक भी आदमी ऐसा मिल जाए तो मुझे लाके दिखाना, बहुत मुश्किल है, इसलिए इतने ही लोग बन पाते। सब जल्दी में रहते हैं, अति जल्दी में, या तो पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ने लगे तो फिर हाथों हाथ 4 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो आपको प्लानिंग में पूरा सोचना है कि मुझे एक सफिशिएंट टाइम देखना है, फिर मेरे संसाधन जुटाने हैं, फिर मुझे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, फिर मुझे उन लोगों से भी संपर्क में रहना है जो जगह जगह, अब मान लो बस स्टेशन, ये तो आप जानते हैं,
लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि आपको जो है दिल्ली में फला जगह पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रास्ते में गाइडेंस लेना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, गूगल की मदद लेनी पड़ेगी। कई बार गूगल भी काम नहीं कर पाता है, तो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको वो भी चाहिए। तो अब यहां भी क्या है कि आप जब चलेंगे तो आपको जगह जगह इस चीज की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत है ही है। कोचिंग आप करें नहीं करें उसकी जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड। और सेल्फ पढ़ लेते हैं उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। आप कहेंगे कि हम कोचिंग के लिए तो कर रहे हैं और मैं ही उल्टी बात कह रहा हूं। लेकिन आप तो ये अगर आपने संसाधन जुटा लिए कि ये लोग मेरे को मदद करें, वो लोग भी वैसे होने चाहिए जो जानते हैं। आप चुंगी पे पहुंचे और आपको कह दिया ब्यावर किधर है, किसी ने इशारा इधर कह दिया, तो आप 4 किलोमीटर जाएंगे, फिर पता लगेगा यार गलत आ गए। समझ रहे हैं आप बात? तो मैं ये काम भी इसीलिए कर रहा हूं बेसिकली। आप लोग थोड़े दिन में हो सकता है ये जान जाएंगे कि मुझे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इसको किया, देखा, जाना, और फिर राजस्थान पूरे में मैंने देखा कि ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं, वो कोचिंगें चला रहे हैं कि जिनके खुद के सिलेक्शन कहीं नहीं हुए, और वो लोगों को भरमार। तो दुकानें तो चलती है, सब तरह की चलती है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आज अपना सोचना है, आपको अपना सोचना है इंडिविजुअल। मेरे लिए यह है कि एक भी आदमी को फर्क पड़ता है तो मेरा आज का सेशन सार्थक है। 1 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। 5-7 बच्चे आने वाले हैं, कुछ और आप में से जो पढ़ना चाहें तो वो देख लें। बैच भी अलग अलग तरह के चलेंगे, तो वो ब्रोशर ले लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नीचे, है ना। तो ब्रोशर से कौन कौन से बैच हैं, किस किस तरह के बैच हैं। तो अब आप लोग बताइए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो जो आप चाह रहे हो कि जाने छूट रही हो, तो 5 मिनट उस पर बात कर। उसके लिए ऐसे लोगों के ही बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बिजी मैन कैन स्ट्रेच द टाइम। एक व्यस्त आदमी होता है ना, जो बिजी होता है ऑलरेडी, वो टाइम निकाल सकता है। तो जिन लोगों के पास सुविधाएं हैं, जिनके पास खूब समय है, जो निठल हैं, उनके चांस बिल्कुल कम रहते हैं। अब बात है कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अभी भी आप, जैसे आपके ये सवाल है ना, क्यों है? क्योंकि आपको भी ये सिस्टम पूरा समझ में नहीं आया हुआ था। आज आपने सुना है, कुछ कुछ बातें पता लगी होगी। इतनी बात हमारी डिटेल में पहले हुई। आप पुणे में रहते हैं, वही है? अच्छा अच्छा, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। अपनी बात हुई थी एक आध बार फोन पे भी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये बैच, और अभी मेरा देखते हैं। वो जो आपसे मैंने कहा था वो बैच शायद नवंबर तक शुरू करेंगे, थोड़ा भी और आगे जाएगा। मेरा अगस्त में यूरोप जाने का प्लान है, तो उससे लौट के फिर मैं शुरू होंगे। हम्म। एक्चुअल सिलेक्शन तो उसी से ही होंगे। देखो, मेरी कोचिंग से सिलेक्शन हो तो फिर हो ही जाते हैं, सबके ही हो जाते हैं। फिर जो बच्चे 5-10 भी फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना। अभी आप सब लोग हैं, सबका अलग अलग कैरियर बनेगा, तो मेरे कहने से बनता हो, जब मैंने तो सबसे एक ही बात की। तो सच मैं वही, देखिए मुझे आज की तारीख में हमारा जीवन यापन करने के लिए हमारा काम आराम से चल रहा है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि मैं अगर रियलिस्टिक वे में वही काम करूं जो सही है, तो मेरे को उसका भी आराम से पैसा मिलता है। लोगों को हो सकता है ये समझ में आ रहा होगा कि बरगलाने से, झूठ बोलने से, या कुछ और करने से ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो एक तो मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, तो वो क्यों करते हैं उसका मुझे पता नहीं, वो जाने। लेकिन और वो शायद इसलिए करते हैं उनको पता ही नहीं है। वो बनते तो पता चलता ना कैसे बनते, तब वो अपनी गणित अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तरीका यही रहेगा। ये भी मैं आज, आप इस पे कम से कम 3 दिन का वर्कशॉप होना चाहिए, जब मैं आपको कैसे पढ़ना है ये सीखने के लिए 5-7 दिन चाहिए कम से कम। इतनी बातें हैं। ये तो मैंने आपको एक, जैसे टेलर आता ना फिल्म का टीजर, वो दिया है। एक एक टॉपिक पे बात हो,
तो आप जब इस चीज को समझ जाएंगे और ये आपके जैसे ग्रिप में आ जाएगा, तो फिर क्या है कि ये चीज वहां होना आसान हो जाएगी।